तो गाइस गूगल ने फाइनली इंडिया में अपना सबसे पावरफुल एआई टूल लॉन्च कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट के लिए 1 साल तक बिल्कुल फ्री है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों के पास ना तो स्टूडेंट आईडी है, ना ही ईडीयू मेल है और ना ही कोई प्रूफ, मतलब नॉन स्टूडेंट्स या जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका क्या। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिना किसी स्टूडेंट प्रूफ, क्रेडिट कार्ड या ईडीयू मेल के गूगल का एआई प्रो VEO3 और 2 TB का स्टोरेज का पूरा एक्सेस ले सकते हो, वो भी पूरे 12 महीने के लिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और याद से किसी भी स्टेप को मिस आउट मत करना, नहीं तो ये ऑफर तुमसे मिस हो जाएगा। तो गाइस हम फर्स्ट स्टेप में इलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना और इस लिंक को पेस्ट कर देना। जब तुम पेस्ट करोगे तो वेरीफाई इलिजिबिलिटी में, इसका मतलब ये है तुम्हारा अकाउंट, इस अकाउंट पे भी तुम VEO3 एक्टिवेट कर सकते हो, तो तुम फर्स्ट स्टेप को मिस कर सकते हो। अगर तुम्हारे अकाउंट में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस अपना फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले अपना गूगल का प्राइवेट मोड ऑन कर लेना और यहाँ पे लिखना gmail.com। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर सिंपल क्लिक कर देना। इतना करने के बाद तुम्हें राइट वन साइड में तुम्हें दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, जिसको वहाँ पे टैप करना और सिंपल फॉर्म में पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे कर लेना। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंडेटरी होता है और लास्ट टाइम योर बेस्ट, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मंथ में अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। मस्ट भी तुम देखना कि अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 2003 से अबव भी हो या थोड़ा सा नीचे ऊपर भी चल जाएगा, और सिंपल एंटर करके नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे अपने हिसाब से यूज़र नेम एंटर करना जो कि वैलिड हो, इनवैलिड प्री एक्सेस यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो सिंपल नेक्स्ट पे टैप करके कर देना। और यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड एंटर करनी पड़ेगी। पासवर्ड एंटर अपने हिसाब से कर लेना और 8 डिजिट तक का पासवर्ड यहाँ पे यू नो गाइस कि 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे मैंडेटरी होता है, तो तुम अपने हिसाब से स्पेशल कैरेक्टर वगैरह करके नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे तुम्हें QR स्कैन जो होगा अपना गूगल लेंस ओपन करना है, यहाँ पे सिंपल स्कैन करके वेरीफाई पे टैप कर देना। तो जैसे इतना करने के बाद तुम वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक नया जीमेल अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जब तुम ये वाला जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था, डिस्क्रिप्शन में वापस से यहाँ पे पेस्ट करके जब तुम देखोगे ना तो तुम्हारा ये अकाउंट एबल होगा कि तुम यहाँ पे ले सकते हो जेमिनी प्रो का 1 ईयर का एक्सेस। तो सिंपल वेरीफाई एंड इलिजिबिलिटी पे चेकआउट करना और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे तुम जो डिटेल्स मैं एंटर करूँगा सेम वही तुम्हें लिखना है, नो कोई सा भी अलग सा डिटेल्स तुम्हें फिलअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल लिखना पंजाब यूनिवर्सिटी, तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट वाला साइट खोलेगा उस पर सिंपल हिट कर देना एंटर। और यहाँ पे आशीष एज वेल एज ना लास्ट नेम में दुबे मैं लिखूंगा, तो सिंपल Ctrl+X करा मैंने और यहाँ पे P कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ तुम यहाँ पे सही लिखना। ओके, तो जो भी तुमने वहाँ पे एंटर करा था सेम टू सेम एंटर कर सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। और ईमेल एड्रेस ध्यान से देखना, हाँ जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट के 21BCS और 1 लिखा हुआ है वो तुम्हें मैंडेटरी होगा। बाद में 21BCS 4 डिजिट का अपना फेवरेट कोड और फिर @cucht.in। अब तुम्हें यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट आईडी। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपल इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना। तो आपने वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया होगा, एज वेल एज मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लिंक दे दूंगा जहाँ से तुम अपना ये डाउनलोड कर सकते हो टेम्पलेट को। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो उस टेम्पलेट में इमेज वाला था ना, तो सिंपल मैं इंडियन का स्टूडेंट को कोई सा भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तुम भी क्रोम पे जाकर सर्च कर सकते हो और जो भी तुम्हें स्टूडेंट का चाहिए होगा सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे कैनवा अपना ओपन कर लेना एडिटिंग के लिए। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी फ़ोन में इरेजर है, मैजिक इरेजर, तो तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो टेम्पलेट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल पहले एक फ्रेम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रेम बना लिया। उसके बाद एक जो वो था ना टेम्पलेट, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे जो एक और फ्रेम की नीड पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें वहाँ पे इमेज सेटअप करना है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम का एक और यूज़ करा हुआ है। सिंपल इसको भी तुम एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रेम को एक्सेक्ट एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे जो तुमने स्टूडेंट का फोटो डाउनलोड करा था सिंपल इसको भी अपलोड कर लेना था। एज वेल एज मैं सिंपल यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, ऐसा सिंपल बेजी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि एक प्रोफेशनल लगना चाहिए ना, तो दैट्स वाई मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तुम भी यूज़ कर सकते हो। बाई एनी चांस तुम्हारे पास कैनवा प्रो नहीं है तो तुम मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हो, वहाँ पे हमेशा मैं मोस्ट टाइम कैनवा प्रो गिफ्ट करता रहता हूँ। तो सिंपल जो तुमने वहाँ पे डिटेल फिलअप करा था ना क्रोम, मतलब जब तुम्हारा लिंक ड्राइव वगैरह था, स्कूल नेम और तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट नेम, उसी के जैसे तुम्हें यहाँ पे सेम टू सेम डिटेल फिलअप करना है। तो गाइस तुम्हें बिल्कुल सेम करना है। ओके, तुमने अगर वहाँ पे अभिषेक दुबे लिखा है तो वो अभिषेक दुबे ही लिखना होगा यहाँ पे भी। ओके, और सिंपल क्लास में CSE में फिलअप कर देता हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वाला प्रोसेस भी स्किप करना है तो मैं तुम्हें एक और, मैंने जैसे ही तुम्हें वीडियो में बता चुका हूँ कि क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो उस वेबसाइट का मुझे पता नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने कैनवा यूज़ करा है। तुम उस वाले वेबसाइट पर जाकर तुम एक टेम्प्रेरी मतलब ID कार्ड जनरेट करवा सकते हो, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। तो सिंपल रोल नंबर जो था ना, जो हमने वहाँ पर लिखा था 21BCS10 और अपना 4 डिजिट का फेवरेट नंबर जो था उसको एंटर कर लेना। बाई एनी चांस मैंने यहाँ पे मिस्टेक से BCS जो है स्मॉल लेटर में लिखा है तो तुम उसको कैपिटल में लिख लेना। मैं आगे फर्दर में उसको कवर कर लूँगा। तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ।
तो सिंपल डेट ऑफ बर्थ जो तुमने वहाँ पे एंटर करा था उसको एंटर कर लेना। अभी यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी एडजस्ट कर लिया मैंने, तो ईयर में 2025 लिखना और यहाँ पे मोबाइल नंबर की बारी आती है। तो जो मोबाइल नंबर होगा ना वो अपने हिसाब से 10 डिजिट का अपने हिसाब से एक रैंडम मोबाइल नंबर लिख लेना। ओके, और सिंपल पेस्ट कर देना। और याद रखना कि तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है ना वो तुम्हारे कलरिंग से मैच होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया व्हाइट कलर का। ओके, ताकि विजुअल हो। ओके, बाकी नो इशू गाइस, तुम कर सकते हो। तो जैसे तुम्हारा ये नंबर विजिबल होगा सिंपल यहाँ से तुम इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, सिंपल यहाँ से मैंने क्लिक करा, डाउनलोड करा और उसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी में ही डाउनलोड करना। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो वैसे यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। जैसे तुम वेरीफाई पे करोगे यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन तुम्हें दिख जाएगा और जो तुम आईडी कार्ड डाउनलोड करा था सेम टू सेम इसको पेस्ट कर देना यहाँ पे। ओके, जैसे तुम यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें गूगल प्रो मिल जाएगा एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे लिखा आ रहा है ना, यू हैज़ बीन वेरीफाइड। अगर तुम्हारे बाई एनी चांस कुछ ऐसा शो हो रहा है तो तुमने कुछ स्टेप गलत लिखा होगा या फिर तुमने कुछ गलत करा होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग के पास गूगल पे का एक्सेस होगा आप लोग के पास। तो सिंपल मैं यहाँ पे QR से पेमेंट करूँगा, यहाँ पे कोई भी कार्ड यूज़ नहीं करूँगा। तो सेव कर दिया मैंने और यहाँ पे सिंपल एक QR जनरेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे QR जनरेट हो जाएगा अपना फ़ोन का स्क्रीन खोलना, गूगल पे ओपन करना पहले। जैसे तुम गूगल पे ओपन करोगे यहाँ पे स्कैन टू पे का ऑप्शन आएगा। सिंपल वाइल दिस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं और सिंपल यहाँ पे इस QR को स्कैन करके और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ऑटो पे लास्ट में हम पेमेंट ऑफ कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे तुम्हारे 2 रुपये जाएगा, वो भी रिफंडेबल होगा। जैसे तुम उसको कैंसिल करोगे ना वो 2 रुपये भी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो भी तुम्हें मैं बताऊँगा। जैसे यहाँ पे मैंने पेमेंट करा, तुम देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ गया। तो सब्सक्राइब लिखा तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने यहाँ पे VO3 और 2 TB का स्टोरेज और जेमिनी प्रो का एक्सेस फ्री में ले चुके हो। तो यहाँ पे जो मैंने आईडी यूज़ करी थी वो मेरे फ्रेंड की थी, तो दैट्स वाई मैंने उसके अकाउंट में भी ये वाला एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कुछ रिप्लाई देख लेते हैं इनका आता भी है कि नहीं आता है। तो सिंपल यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है वर्किंग एज वेल। तो सिंपल न्यू चैट ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब वगैरह भी कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं डॉग या कैट का कुछ रनिंग कुछ प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि तुम्हें वीडियो डेमो के तौर पे दिखा सकूँ। जब तक ये जनरेट होता है तो मैं ऑटो पे ऑफ करना सिखा देता हूँ। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, अपने ऑफिस जाना है, ऑटो पे सेक्शन में जाना है और नीचे तुम्हें दिख रहा होगा कैंसिल ऑटो पे, यस कैंसिल कर देना। और जो तुम्हारे 2 रुपये कटे थे ना वो भी तुम्हारे अकाउंट में वापस आ गए। तो वहाँ पे दिख रहा है ना 2 रुपये, तो ये थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे तुम देखोगे नोटिफिकेशन में यहाँ पे हमें कैंसिल का ऑप्शन आ गया। तो गाइस कैंसिल जरूर से कर लेना, नहीं तो तुम्हारे आफ्टर ऑल 1 ईयर के बाद वो प्लान एक्टिवेट हो जाएगा तो पेमेंट कट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम HD क्वालिटी कुछ ऑडियो जनरेट होता है। तो यहाँ आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।